हेलो फ्रेंड, पीक्यू स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का चैप्टर है इतिहास, यानी भारत का इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि इतिहास पे वीडियो बनाइए, तो आज हमने प्राचीन इतिहास पे यानी एंसेंट हिस्ट्री पे वीडियो बनाया हूँ, ताकि किस तरीके से किस सिस्टम से पढ़ा जाए कि इतिहास याद रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है। हम सभी जानते हैं कि बीती हुई घटना के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। एक क्रमिक, इसमें वर्ड याद रखिए, एक क्रमिक घटना को से आप याद करेंगे तो इतिहास इजी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सिंधु सभ्यता के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ने लगते हैं, गुप्त काल पढ़ने लगते हैं, मौर्य काल पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे नहीं, इस एक सिस्टेमैटिक ढंग से पढ़िएगा तो इतिहास बिल्कुल याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें पाषाण काल में अलग अलग स्टोनेज आए थे, और नवपाषाण काल के दौरान जब मनुष्य अपना बस्ती बनाकर रहना शुरू किया, तो वहाँ से हम लोग को एक व्यवस्थित इतिहास पढ़ने को मिलता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आप लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ना होता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिंधु सभ्यता से बहुत सारे बन जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारा अधिक क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना होता है। और नेक्स्ट है वैदिक काल। आप लोग जानते हैं वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आप लोग जानते हैं उत्तर भारत को ऋग वैदिक काल में बोला जाता है आर्यावर्त, और दक्षिण भारत को ऋग वैदिक काल में बोला जाता है दक्षिणावर्त। ठीक है, और ऋग वैदिक काल के बाद हम लोग जानते हैं महाजनपद का काल आता है, और महाजनपद का काल में हम लोग को पढ़ना है मगध का उदय, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और 16 महाजनपदों का उदय जो कि अनगोत्तर निकाय से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन धार्मिक आंदोलन में हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध और जैन धर्म से। बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बौद्ध और जैन धर्म से बन जाते हैं। तो दोनों को कोरिलेट कर दोनों को एक सीरियल वाई में पढ़ेंगे तो इजी हो जाता है बौद्ध और जैन धर्म। और सारे धर्म है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। तो बेसीतर बौद्ध और जैन धर्म से अधिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बाद हम लोग पढ़ते हैं मौर्य काल का इतिहास पढ़ते हैं, और बिंदुसार अशोक का इतिहास पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल के बाद इतिहास आता है मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ते हैं कुषाण के बारे में और शक के बारे में। ठीक है, और मौर्योत्तर काल समाप्त होता है तो आता है गुप्त काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं गुप्त काल में हम लोगों को पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक सिस्टेमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो इतिहास ऑटोमेटिक है कि याद होता चला जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल के बाद हम लोग पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल में हम लोग पढ़ते हैं हर्षवर्धन का काल के बारे में। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल समाप्त होता है तो पूर्व मध्य काल आता है। पूर्व मध्य काल यानी एंसेंट मेडिवल हिस्ट्री से पहले गुप्तोत्तर काल हम लोगों को पूर्व मध्य काल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? राजपूतों का इतिहास पढ़ना है, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ना है, गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ना है, दक्षिण भारत का इतिहास यानी पल्लव, चालुक्य, चोल और पांड्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको आर्ट्स सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कहने के लिए कह देते हैं कि हम 20-20 घंटा पढ़ते हैं, बाकी उससे पूछा जाए तो बोलते हैं कि हमें याद ही नहीं है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। आप एक सिस्टेमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तब याद होगा, तब आपको एग्ज़ाम हॉल तक जाएगा और आप
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा प्राचीन इतिहास में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में सिलेबस के बारे में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक के बाद कौन टॉपिक आता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।